नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये मुंबई है। मुंबई मेरी जान, वो जगह जहां पर समंदर की लहरें उफान मारती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सियासत की लहरें जो है वो भी इस वक्त मुंबई में उफान मार रही हैं। यहां पर सियासत जो है अपने पूरे शबाब पर नजर आ रही है। शह और मात का खेल जो है वो मुंबई में लगातार देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि हर बढ़ते दिन के साथ एक तरफ शिंदे कैंप जो है वो बगावत की लहरों को और ज्यादा मजबूत करता जा रहा है, तो मुंबई में जो यहां लहरें चल रही हैं उद्धव ठाकरे की, वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। उनकी तीव्रता जो है वो और ज्यादा कमजोर होती जा रही है। इससे पहले कि हम आपको इस खबर से बाखबर करें, एक बड़ी खबर आपको बता दें, और यह बड़ी खबर आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल शिवसेना का एक और विधायक कहा जा रहा है कि गुवाहाटी पहुंच गया, और गुवाहाटी पहुंचने वाले विधायकों की संख्या जो है अब बढ़ती जा रही है। शिवसेना विधायक दिलीप लांडे गुवाहाटी पहुंचे हैं और अब बागी विधायकों की संख्या जो है वो 38 हो गई है। इधर शिवसेना विधायक दल के नेता बनाए गए हैं अजय चौधरी, तो अजय चौधरी शिवसेना विधायक दल के नेता बनाए गए हैं। अब से थोड़ी देर में शिवसेना नेताओं की बैठक होगी। डिप्टी स्पीकर ने आज एक बड़ा कदम उठाया और अजय चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी है। शिवसेना के चीफ विप होंगे और इन सब के बीच में विधायकों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। तो एक तरफ जहां पर डिप्टी स्पीकर से एक बड़ी मदद जो है वो उद्धव गैंग को मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी मदद है वो लगातार एक के बाद एक बगावत करते विधायकों के जरिए शिंदे कैंप को मिलती जा रही है। शिंदे कैंप में शिवसेना विधायकों की संख्या बढ़कर अब 38 हो गई है। देखिए, गुवाहाटी से बार बार तस्वीरें जारी की जा रही है, वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये जो नई तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये नई ताजा तस्वीर है। शिंदे कैंप में शिवसेना विधायकों की संख्या 38 हो गई है और इसके बाद वहां से एक वीडियो जारी किया गया है। शिंदे गुट के विधायकों ने वीडियो और फोटो जारी करके अपनी ताकत को दिखाया है और साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम सभी यहां पर बिना किसी तनाव के, बिना किसी के परेशान किए या जबरदस्ती बैठाए यहां पर मौजूद हैं। कुछ लोगों के अगर हाथ में आप देखेंगे तो मोबाइल कैमरा जो है वो भी नजर आ रहा है, यानी मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो है वो भी यहां पर ये विधायक कर रहे हैं। और इन मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर दरअसल वो संदेश देने की कोशिश है। देखिए, मुस्कुराते हुए चेहरे, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए, और शिंदे गुट के विधायकों की तरफ से ये तमाम वीडियोस जारी किए गए हैं जहां पर ये तमाम मुस्कुराते हुए चेहरे, हंसते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं और इन सब की फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजी गई है। तो दो चीजें इससे साफ आती है। एक तरफ ये कि शिवसेना के अब जो सांसदों, विधायकों की संख्या है सांसदों के अलावा वो 38 हो गई है, और ये नंबर वो नंबर है जो 2/3 बहुमत से ज्यादा है, यानी दल बदल कानून अब इन पर लागू नहीं होगा, उसको दर्शाने की कोशिश यहां से की गई है। दूसरी तस्वीर क्या है, अगर एक और विधायक यहां पहुंचते हैं, दिलीप जिनका नाम बताया जा रहा है, उसके बाद यहां इस कैंप में कैसे माहौल जो है वो हंसी मजाक का बना हुआ है, कैसे सब ऐसा लग रहा है कि बेफिक्र होकर यहां पर आराम से मौजूद हैं। और नॉर्मल दिखाने के लिए शिवसेना या संजय राउत की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि तमाम विधायकों को जबरदस्ती रोका गया है, उन दावों को गलत दिखाते हुए यहां पर यह वीडियो जारी किया गया है। तो फिलहाल दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आपको 38 विधायक नजर आएंगे। ये फोटो सेशन के बाद ये तस्वीर जारी की गई है। और दूसरी तस्वीर जो है वो विधायकों को लेकर है कि जब एक और विधायक यहां पर बागी हुए, दिलीप लांडे, उसके बाद किस तरह से यहां पर माहौल जो था वो नजर आया। तो ये दो तस्वीरें महाराष्ट्र में बागियों की सदस्यता पर वार जो है लगातार हो रहा है। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से चेस का गेम चल रहा है जहां पर शह और मात लगातार जारी है, और ये दो तस्वीरें इस बात की गवाही देती हुई। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, वो तमाम दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता दें कि आज की तारीख में
विधायकों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर केवल शिवसेना के विधायकों की संख्या की बात की जाए तो दिलीप लांडे जो अब से थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे हैं, इस गुट में शामिल हुए हैं, उसके बाद शिवसेना के विधायकों की संख्या 38 हो जाती है। नंबर को लेकर जो ये लड़ाई है, उस नंबर की लड़ाई में फिलहाल शिंदे कैंप कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत जो है उसमें सत्ता का मुकाबला लगातार तीखा होता जा रहा है। सियासत के समंदर में जबरदस्त ज्वार भाटा उठ रहे हैं, जैसे कि हमने यहां दिखाने की कोशिश भी की है। गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक दांव चले जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि उद्धव सरकार का आखिर होगा क्या, क्योंकि बगावत का जो बवंडर पिछले कुछ दिनों से इस मरीन ड्राइव के इर्द गिर्द और मुंबई की सियासत में उठ रहा है, वो आखिर कहां पर जाकर खत्म हो जाएगा। क्या एकनाथ शिंदे की बगावत के तूफान को उद्धव ठाकरे थामने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर यह माना जाए कि बगावत जो है वो शिवसेना को दो टुकड़ों में कर जाए। क्या शिंदे खेमा ने 37 विधायकों की ताकत जुटा ली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब तो 38 हो गए हैं, दल बदल कानून से बचने के लिए काफी हो जाता है। और अभी यह भी कहा जा रहा है कि इसमें 5 से 7 विधायक और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो हम आपको दिखाते, देखिए यहां पर हमारे, अगर आप देखेंगे तो आपको एक तस्वीर नजर आ रही है। शिंदे विधायकों के पास 37 हो गए हैं और उद्धव के पास जो आंकड़ा है वो काफी कम अभी है, तकरीबन आधे से भी ज्यादा कम हो गया है। हालांकि संजय राउत की शरद पवार से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद संजय राउत के तेवर जो हैं वो आक्रामक दिखने लगे। लेकिन देखिए एक और ग्राफिक्स आ रहा है यहां पर, 37 यहां पर शिंदे कैंप के पास नजर आ रहे हैं और अब से थोड़ी देर पहले दिलीप लांडे पहुंचे थे, जिसके बाद यह संख्या और बढ़ जाती है, यह 38 हो जाती है। यानी जितना नंबर चाहिए उससे कहीं ज्यादा इस वक्त शिंदे ग्रुप के पास है। और यह उद्धव कैंप के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर 38 उनके पास आंकड़ा है और जैसा कि कहा जा रहा है कि आज शिंदे वापस मुंबई जा सकते हैं, ऐसे में दल बदल कानून का नियम उन पर लागू नहीं होगा। शिवसेना के विधायक दल के नेता वो बन सकते हैं, हालांकि उसके पीछे पेचीदियां भी कई सारी है। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता गुवाहाटी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, जरा ये बताइए कि जो तस्वीरें और वीडियो इस वक्त हम आज तक पर दिखा रहे हैं, जहां पर एक और विधायक आते हैं, उसके बाद कैंप में खुशी का माहौल नजर आ रहा है, इस वीडियो और दिलीप लांडे की मौजूदगी, जरा इसको लेकर जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अभी 15 से 20 मिनट हुआ होगा दिलीप लांडे जिस होटल में बाकी विधायक रुके हुए हैं वहां पहुंचे हैं। तो इससे पहले तक जो संख्या 37 थी, शिवसेना के विधायकों की, वो बढ़कर अब 38 हो चुकी है और इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय हैं उनकी संख्या 9 है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो संख्या है लगातार एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो जादुई आंकड़े की बात 2 दिनों से चर्चा में थी, जिसको पाने के मकसद से यहाँ पर बागी विधायकों को लाया गया था, रखा गया था और लगातार कोशिश हो रही थी कि वो जो 37 का आंकड़ा है वो पाया जा सके, ताकि दल बदलू कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ से बदला जा सके। उस मकसद को फिलहाल एकनाथ शिंदे ने अच्छी तरह से हासिल कर लिया है। एक और खास बात यहाँ नजर आ रही है कि लोगों के हाथ में मोबाइल फोन भी है, वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि बिना किसी दबाव के विधायक मौजूद है। कम से कम मैसेजिंग यही लग रही है इन तस्वीरों से। देखिए, ये माइंड गेम चल रहा है दोनों ही तरफ से, उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी, एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी। और ये माइंड गेम की शुरुआत हुई है जिस दिन से उद्धव ठाकरे ने फेसबुक अपील की थी, उसके बाद से ही दोनों गुटों की ओर से एक माइंड गेम की शुरुआत हो गई है। और ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है विधायकों को एक साथ दिखाने के, इसके 2-3 मकसद है। एक तो पहला आरोप जो लग रहा है शिवसेना की ओर से लगाया जा रहा है, उद्धव शिवसेना कहना ज्यादा उचित होगा, की ओर से जो लगाया जा रहा है कि जो विधायकों को यहाँ लाया गया है उनको उनकी मर्जी के बगैर रखा गया है, बंधक बना के रखा गया है। तो उस विचार को, उस आरोप को तोड़ने की कोशिश के तहत इस तरह की जो छवि या इस तरह के विजुअल्स दिए जा रहे हैं, उसको ये दिखाने की कोशिश है कि ये आरोप गलत है। दूसरा जो मकसद है इसका, वो है कि देखिए, विधायकों को हमेशा पता होता है और वो सत्ता के करीब रहना चाहते हैं। तो जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती हुई दिखेगी तो एक मैसेज दूसरे विधायकों को जो अभी तक हालांकि मन नहीं बनाए हैं, उनके प्रति भी मन में कुछ कसक शुरू हो। बिल्कुल तो सही बात अनुपम आप कह रहे हैं। हालांकि इस बात की जानकारी हमारे संवाददाता साहिल ने पहले दिन दी थी कि 2019 में जैसे
एनसीपी गुट की तरफ विधायक लौट गए थे, महाअघाड़ी की तरफ वैसे ही हो सकता है बड़ी संख्या में आकर्षित होकर विधायक आते रहे। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स जरिए कुछ जानकारी देते। देखिए यहां पर ये ग्राफिक्स आ रहा है, 19 जून को उद्धव ठाकरे के पास 55 विधायक थे शिवसेना के, लेकिन उस वक्त शिंदे कैंप के पास 0 विधायक थे। अब तारीख बदलेगी, तारीख के साथ साथ महाराष्ट्र का समीकरण बदलेगा। देखिए यहां पर 20 जून को जब हम पहुंचते हैं तो यह आंकड़ा 25 हो जाता है और शिंदे कैंप के पास 30 विधायक हो जाते हैं। ये 30 विधायक शिवसेना के, हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कुल 55 विधायक शिवसेना के, पहले 56 थे, एक विधायक की मृत्यु हो गई थी। 21 तारीख को आते आते यह आंकड़ा और बढ़ता है। शिवसेना के कैंप में जो उद्धव कैंप है उसके पास 22 बचते हैं और यहां पर शिंदे के पास यह आंकड़ा 33 हो जाता है, जो बहुमत के करीब जाता हुआ नजर आता है, 2/3 के। अब अगर 22 तारीख को हम जाएंगे, क्योंकि 37 का आंकड़ा जरूरी था, तो 22 तारीख को उद्धव कैंप के पास 19 विधायक बचते हैं और अगर आप शिंदे कैंप की बात करेंगे तो 37 का जो फिगर है जिसपे कहा जा रहा दल बदल कानून नहीं लगेगा, उससे सिर्फ एक कम 36 यहां पर नजर आपको आ रहा है। लेकिन अब जो बात 23 जून की हम करते हैं, देखिए 23 जून को आते आते वो जो मैजिक फिगर था जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए था दल बदल कानून से बचने के लिए, अपने आप को विधायक दल का नेता स्टैब्लिश करने के लिए, वो मिल जाता है। उद्धव कैंप के पास 18, लेकिन शिंदे कैंप के पास 37 विधायक हो जाते हैं और अब तो कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। 24 तारीख की अगर बात करेंगे तो शिंदे कैंप तो यह दावा कर रहा है, हालांकि इसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है अब तक नहीं आया है रिटर्न में, लेकिन कहा जा रहा है कि 42 विधायक जो हैं वो संभवतः शिंदे कैंप के पास हो सकते हैं और इधर 13 उद्धव ठाकरे के पास। 38 के बारे में तो हमने आपको जानकारी दी, दिलीप लांडे आपसे थोड़ी देर पहुंचे थे और दिलीप लांडे पहुंचने के बाद यह संख्या 38 हो जाती है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत जो उसमें शह और मात का खेल जो है लगातार जारी है। हमारे संवाददाता अनुपम भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अभी भी जो ये माइंड गेम खेला जा रहा है, इसके जरिए ऐसा हो सकता है कि और भी विधायकों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। इधर संजय राउत जो हैं वो अभी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, हम आपको ये बातचीत सुनवाते हैं, जरा सुनिए संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये सरकार रहेगी या फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या शिवसेना का अस्तित्व तो बचता है या नहीं बचता, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत मौजूद हैं। राउत साहब, सबसे पहले धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। आपसे मैं सीधा पहला सवाल करना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे, खबर यह आ रही है कि गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसी तरह की बातचीत आपकी हुई है कि आप एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे या कोई स्ट्रेटजी आपने तैयार की है? बात ये नहीं है कि एकनाथ शिंदे कहाँ है, क्या करे, उनको मुंबई में तो आना ही पड़ेगा ना। जब तक वो मुंबई में नहीं आते, जब तक जहां से वो चुन कर गए हैं महाराष्ट्र से, उनके साथ जो विधायक है वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य है, उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहां दर दर की ठोकरें खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। पहले सूरत में गए, सूरत से गुवाहाटी में गए, अब मैं सुन रहा हूँ गुवाहाटी से गोवा में जा रहे हैं। क्या जरूरत है सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है, ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। आप अपने आप को अगर शेर कहते हो तो ये शेर की इज्जत नहीं है। नहीं राउत साहब, मैं ये सवाल आपसे इसके लिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि उनकी एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई है, आपने अपने कई बयानों में बातचीत दिया हुआ है, क्या पिछले 2 दिनों में आपकी एकनाथ शिंदे से बात हुई है? क्या मेरी और उनकी लगभग 10 दिन बातचीत हो रही है। उनके साथ जो विधायक हैं उनके साथ भी मेरा संवाद और संपर्क चल रहा है, हम बात कर रहे हैं। देखिए वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमने सालों साल एक साथ काम किया है, हमारा एक रिश्ता है। वो रिश्ता सिर्फ पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं है, खून का रिश्ता है, पार्टी का रिश्ता खून का रिश्ता है। लेकिन रुकावट कहाँ पे आ रही है राउत साहब? रुकावट कहाँ पे आ रही है? इतनी अगर बातचीत हो रही है तो रुकावट कहाँ पे आ रही है? कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अब मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना में नहीं रहूंगा? अब एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, उनका कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ले चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी एकनाथ शिंदे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे नहीं पिएंगे, अब उनको सोना है या उठना है, बैठना है, स्नान करना है, ये अब बीजेपी तय करेगी।
अब एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के हाथ में कुछ नहीं बचा है। नहीं राउत साहब, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी के कब्जे में हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल होगा कि न सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उनके साथ में जो बागी एमएलए हैं वो भी बीजेपी के कब्जे में, और ये भी नजर आ रहा है कि अब तो शिवसेना भी उनके कब्जे में है, क्योंकि उनके पास नंबर्स अंगगणित के हिसाब से ज्यादा हैं। देखिए, हमारे पास अब 55 विधायक विधानसभा में है, उसमें से मैं मानता हूं सभी विधायक चले गए। जाने दो, कागज पे विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। 2 बार बगावत हुई है, नारायण राणे ने बगावत की, छगन भुजबल ने बगावत की, उनके साथ भी विधायक चले गए, लेकिन चुनाव में उसमें से एक भी विधायक वापस चुनकर नहीं आया। महाराष्ट्र में उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। इस बार भी जो विधायक रहेंगे उनके साथ, समझ लीजिए उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। दूसरी बात, महाराष्ट्र की जनता सड़क पर उतर गई है। आज 10 जगह पे जो विधायक चले गए, उनके घर पर, उनके कार्यालय के ऊपर बड़ी संख्या में लोगों ने मोर्चा निकाला है, आंदोलन किया है। ये तो एक स्टेप है, आगे आगे देखो क्या होता है। हम लड़ेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी, और लड़ेंगे सड़क पर भी, हर स्थान पर लड़ेंगे। क्या ऑफर दिया गया था एकनाथ शिंदे को कि आप महाविकास अघाड़ी के नेता बन जाइए, आप या चीफ मिनिस्टर बन जाइए महाराष्ट्र के? देखिए, हम सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। और क्या होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस जो था, उसमें जो हमको एक वचन दिया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे शिवसेना और बीजेपी का, अगर वो शब्द मान लेते तो जरूर एकनाथ शिंदे उस वक्त मुख्यमंत्री बनते। एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनने दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। अंकगणित को थोड़ा समझाइए, क्योंकि पूरा का पूरा महाराष्ट्र का खेल जो है वो अब आकर अंकगणित पर रुक गया है। हाँ, अंकगणित तो उसमें है, लोकतंत्र तो अंकगणित पर चलता है आजकल। लेकिन ये अंकगणित तो होता है ना, बहुमत, ये बहुत बड़ा चंचल होता है। आंकड़े कभी किसी के पास कायम नहीं रहते। अभी हमारे पास 16 विधायक हैं, 16, और बाकी के सारे एकनाथ शिंदे के साथ में। जी हाँ, वो वहां चले गए, हम टीवी पे देख रहे हैं, और क्या मैं देख सकता हूँ। समंदर की लहरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी तरह की बगावत की लहर जो है इस वक्त महाराष्ट्र में उठी हुई है, जहां एक तरफ शिंदे गुट है तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ऊधो गुट आपको नजर आएगा। ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब आंकड़ा जो है वो 37 से बढ़कर 38 हो चुका है। दिलीप लांडे अब से थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे हैं, और इस नाव में जो बगावत की सवारी करने वाले लोग हैं वो 38 हो गए हैं। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ अब यह संख्या 18 से भी कम हो गई है, और यह माना जा रहा है कि वक्त बढ़ने के साथ साथ ये और ज्यादा कम हो सकती है। ये बड़ी बात निकल कर आई है। कल केवल 12 विधायक पहुंचे थे बैठक में, आदित्य ठाकरे को मिलाकर 13 हुए थे। ऐसे में जो दावा है शिंदे गुट का वो लगातार मजबूत होता रहा है। बगावत के समंदर, बगावत की लहरें जो हैं वो उफान मार रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में कुछ खबरें और भी बड़ी आ रही हैं। एक बड़ी खबर आई है कि नासिक में बागी शिंदे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिंदे के पोस्टर पर यहां पर स्याही फेंकी गई है। नासिक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर है, और यहां पर एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर स्याही फेंक दी गई है। शिवसेना के ये कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, उद्धव गुट के, क्योंकि अब बार बार स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है कि शिवसेना में हम किसे कह रहे हैं। तो शिवसेना के उद्धव गुट के ये तमाम लोग हैं जो इस वक्त यहां पर स्याही फेंक रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहां पर 100 के आसपास लोग जो हैं वो मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में, और यहां पर ये पहुंचे हैं। नारेबाजी हुई है, प्रदर्शन हुआ है, वैचारिक विरोध जो है वो दर्शाया जा रहा है। हालांकि एक तरफ शिंदे को लेकर अलग अलग जगहों पर पोस्टर भी लग रहे हैं, कहीं कहीं उन पर स्याही फेंकी जा रही है। कुल मिलाकर शह-मात का खेल जो है, जैसा नेताओं के बीच में चल रहा है, वैसा ही समर्थकों, प्रशंसकों के बीच में भी चल रहा है। यहां पर नासिक की तस्वीर देखिए, महिलाएं यहां पहुंची हैं, कुछ लोग पहुंचे हैं और स्याही फेंकी गई है।
तो शिंदे वर्सेस उद्धव, बगावत का समंदर हमने आपको दिखा दिया, लेकिन बगावत की नाव पे कौन कितना सवार है? तो बगावत की नाव अगर आप देखेंगे तो यहां पर 38 जो है वो नजर आ रहे हैं शिंदे ग्रुप के। हालांकि ये 18 जो है इसमें उन मृत विधायक को भी हमने जोड़ रखा है। हम आपको स्पष्ट कर दें कि शिवसेना के 56 विधायक थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है, तो वो जीते हुए जो टोटल थे वो 18 थे। इसमें से भी एक कम हो जाएंगे अगर आप जीवित विधायकों की बात करेंगे, लेकिन 38 विधायक जो हैं वो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं शिंदे कैंप के। और अब धीरे धीरे आंकड़ा जो है वो कम होता जा रहा है। शिवसेना के जीवित विधायक फिलहाल 55 है, कुल मिलाकर 56 विधायक ऐसे थे जो जीत कर आए थे चुनाव लड़ने के बाद, और वो उनको भी मिला दे तो भी जाकर ये आंकड़ा 18 ही है। लेकिन शिंदे ग्रुप जो है वो कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि 37 का आंकड़ा जो है वो दल बदल कानून पर चाहिए था। अगर 37 का आंकड़ा हो जाता है तो फिर यह माना जा रहा था कि दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होगा, और यहां पर जो यह आंकड़ा है वो यही दर्शा रहा है कि 37 से ज्यादा 38 हो चुका है। कुल मिलाकर दल बदल कानून से वो आगे बढ़ चुके हैं। यह बड़ी बात निकलकर सामने आई है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में अब हमलों का दौर जो है वो तेज हो गया है। समंदर की तेज बौछार की तरह जुबानी बौछार का दौर चल रहा है। बागी खेमा उद्धव खेमा पर पूरी ताकत से हमला बोल रहा है। जरा देखिए बगावत के शोले कैसे दोनों तरफ से लहरों के माध्यम से उठ रहे हैं। ये जुबानी लहरें हैं, जरा सुनिए आप। और माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है। और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है। और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा हमारा 37 का गुट और बाकी निर्दलीय मेगा गुट बनाने, ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता है। और इसलिए ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिस है, इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है। हमारे लोगों ने पूरी तरह सोच समझ के ये स्टैंड लिया हुआ है। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। वो जब तो देखिए बगावत की इस वक्त जो नाव है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें कौन कितना सवार है। 38 पर शिंदे कैंप सवार है, 17 पर टीम उद्धव सवार है, नंबर गेम 55 है। पहले 56 थे, एक की मृत्यु हो गई जैसा हमने आपको बताया था। लेकिन ये फिलहाल लेटेस्ट आंकड़ा है 38 और 17। 38 का मतलब हो जाता है कि 2/3 बहुमत जो चाहिए वो शिंदे कैंप के पास है, जिसके जरिए दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा और उनके खेमे को ही असली शिवसेना खेमे का दावा वो ठोक सकते हैं। हो सकता है उसकी मान्यता भी मिल जाए अगर सारी कानूनी प्रक्रिया या सारी चीजें उनके पक्ष में रही। हालांकि डिप्टी स्पीकर की भूमिका भी इसमें अहम हो जाती है। लेकिन इन सबके बीच में ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, बगावत का समंदर आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने अब से थोड़ी देर पहले यह आंकड़ा जो हमने आपको दिखाया और यहां जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बगावत के समंदर में जो सबसे प्रमुख तस्वीर इस वक्त है वो है शिंदे की। शिंदे से बातचीत की हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने। हम आपको वो बातचीत सुनवाते हैं, जरा सुनिए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा अहम बातचीत जो है वो शिंदे की ही महत्वपूर्ण है। एकनाथ जी, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कल 12 डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशंस फाइल किए गए हैं शिवसेना की तरफ से। इन पिटिशंस को देखते हुए आपका आगे का रवैया क्या रहेगा? देखिए, पहली बात है ये ऐसा पिटिशन करने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने गठनेता चेंज किया है वो उसके लिए गठनेता चेंज करने के लिए पूरे सभी विधायक जो है उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती है और मेजोरिटी से गठनेता तय किया जाता है। वो एक तो इलीगल गठनेता बनाया है, इसका मतलब व्हिप भी इलीगल है। और माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है। और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है। और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है।
दूसरा ये कल इन्होंने कहा कि जो डेप्यूटी स्पीकर है उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि आपके जो हस्ताक्षर है उस पर उनको संदेह है और इसके वजह से आपका दावा वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि एनसीपी इसमें आपको अपना गुट बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है और इसके वजह से आपका गुट ना बन पाए? ऐसा हमारा 37 का गुट और बाकी निर्दलीय मेगा गुट बनाने, ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता है और इसलिए ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिस है। इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है, हमारे लोगों ने पूरी तरह सोच समझ के ये स्टैंड लिया हुआ है। क्या अभी आप गवर्नर को कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार बहुमत खो चुकी है? इसके तहत गवर्नर से भी इसके बारे में बात की जाएगी, राज्यपाल से बात की जाएगी? अभी हमारी बैठक होने के बाद ही आगे की रणनीति तय हो जाएगी। आप कल हमने सुना कि शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शायद सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जो बगावत करने वाले हैं उनको भुगतना पड़ेगा उसका नतीजा। पवार कह रहे हैं कि अभी भी आपके खेमे में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उद्धव ठाकरे से संपर्क में हैं और आपकी बगावत पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी का समर्थन है आपके बगावत को। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे साथ बीजेपी की कोई संपर्क नहीं है और पवार साहब हमारे लिए बड़े नेता है महाविकास आघाड़ी में, उनके मार्गदर्शन में महाविकास आघाड़ी काम कर रही है और मेरे लिए पवार साहब भी आदरणीय व्यक्तिमत्व है। अभी उनकी बात उन्होंने कही है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो विधायक है पूरी तरह स्वेच्छा से अपनी मर्जी से आए, वैसा उन्होंने एफिडेविट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो विधायक दल का नेता बनने की बात जो है यहां पर की जा रही थी, लेकिन विधायक दल का नेता जो है वो डिप्टी स्पीकर ने अजय चौधरी को बना दिया है। अब इसको लेकर सवाल जो है वो बगावत वाला गुट खड़ा कर रहा है। एक एमएलए और हैं जो बगावत कर रहे हैं, दीपक केसरकर। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर को निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, आंकड़ों को देखना समझना चाहिए। हमारी सहयोगी अंजना कश्यप ने उनसे बातचीत की, जरा सुनिए बातचीत दीपक केसरकर के साथ। क्या कुछ उन्होंने डिप्टी स्पीकर को सलाह दी है और क्या दावे किए हैं? दीपक जी, आज स्थिति कहां पहुंची है? शिवसेना के क्या 38 विधायक अब हो गए हैं? दूसरा सवाल, आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए डेप्यूटी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है शिवसेना ने। संजय राउत कह रहे हैं कि अब बातचीत का टाइम निकल गया। देखिए, ऐसा है कि डेप्यूटी स्पीकर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है, उन्हें नॉन पार्शियल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष से चुन के आते हैं। एक बार वो सीट पे बैठ जाते हैं तो वो किसी भी पक्ष के नहीं होते, उनको निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए और वो व्यवहार ऐसे करेंगे, इसके बारे में हमें वी आर श्योर दैट ही विल एक्ट अकॉर्डिंगली। और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब 2/3 से ज्यादा एमएलए सेपरेट ग्रुप की मांग करती है तो उनको रिकग्निशन देना, ये उनकी जवाबदारी है। अगर वो चाहते हैं कि वो हमारी सिग्नेचर है या नहीं तो वो हमसे बात कर सकते हैं, वो वीडियो पे हमसे बोल सकते हैं। अगर हमको वहाँ पे धोखा है तो ऐसे कर सकते हैं, या तो वो हमको बुला सकते हैं मुंबई में और परेड ले सकते हैं। ये डर है आप लोगों में दीपक जी कि हमला कर देंगे आप लोगों पर अगर मुंबई पहुंचे? हमला, देखिए, हम लोग तो जाएंगे, इकट्ठा जाएंगे जब हमें स्पीकर बुलाए और हमारा क्लेम जेन्युइन है और इसके लिए हमने वीडियो भी हर एक के साथ अटैच किया है, वीडियो का क्लिप कि हम लोग ये सामने तो वीडियो में तो दिख रहे हैं ना हम लोग, तो वो उससे सहमत नहीं है तो हमको बुला ले। एक आखिरी सवाल दीपक जी, ठीक है दीपक जी, एक आखिरी सवाल आपसे जल्दी से। दीपक जी, एक आखिरी सवाल, 2/3 बहुमत की बात आप बार बार कर रहे हैं, असली शिवसेना कौन होगा और कैसे तय होगा? देखिए, जिसके पास 2/3 मेजोरिटी रहता है उसी को रिकग्निशन मिलती है और वो रिकग्निशन हमें मिलनी चाहिए। फिर हम लोग सत्ता का दावा करना नहीं करना वो तो शिंदे साहब के ऊपर है। हम तो रिकग्निशन मांग रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो हमें दे दीजिए। पार्टी सिंबल पर भी दावा ठोकेंगे? पार्टी सिंबल पर भी दावा ठोकेंगे? दावा करना या नहीं ये शिंदे साहब का ऑप्शन है, वो जैसे भी बोलेंगे, हमने उनको सर्वाधिकार दिया है हमारी तरफ से, तो लेट हिम डिसाइड। लेकिन ये ऐसे नहीं है।
तो बागी विधायकों को आप सुन रहे थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि अब डिप्टी स्पीकर को सही से फैसला करना चाहिए। लेकिन आंकड़ा क्या है? आंकड़ा देखिए यहां पर है 38-17 का इस वक्त हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं और यही नई ताजी तस्वीर है बगावत के समंदर में। इस वक्त जो नाव खड़ी है उसमें 38 विधायक ऐसे हैं जो बागी हैं और 17 विधायक ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे के गुट के साथ है। लेकिन यह कैसे हुआ? क्योंकि 37 आंकड़ा था, जो अगला नंबर आया है वो इस तस्वीर को देखिए आप। दिलीप लांडे वो विधायक है जो यहां पर पहुंचे गुवाहाटी और इसके बाद बागियों का कुनबा जो है वो जितना नंबर जरूरत का था उससे एक ज्यादा हो गया, यानी 37 का आंकड़ा चाहिए था दल बदल कानून से बचने के लिए और अब इस आंकड़े को भी पार करते हुए शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या 38 हो गई है। जिसके बाद ये ताजा तस्वीर जो है ये जारी की गई है गुवाहाटी से। इसमें दिखाने की कोशिश भी की गई है कि सभी बड़े मजे से वहां पर मौजूद हैं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इसे आप एक तरीके का माइंड गेम भी कह सकते हैं जो दोनों तरफ से खेला जा रहा है, चेस के गेम की तरह। फिलहाल सियासत में शहमात का खेल है, एक एक जो आंकड़े हैं वो आगे किए जा रहे हैं और इन सब के बीच में बड़ी खबर भी आ रही है। बड़ी खबर क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। मुंबई में शिवसेना भवन में एक बैठक जारी है। ये कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे भी वहां पहुंचे और लगातार ये बैठक चल रही है। इसमें बागी विधायकों को कैसे निपटा जाए, कैसे उन्हें समझाया जाए या क्या कड़ी कार्रवाई की जाए, इसको लेकर इस बैठक में चिंतन मंथन चल रहा है। शिवसेना भवन में जिला प्रमुखों की बैठक ये है और तमाम बड़े पदाधिकारी जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। आदित्य ठाकरे भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये जानकारियां लगातार हम आपको दे रहे हैं। हमारे संवाददाता पंकज इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, कुछ जानकारियां तो इस बैठक को लेकर हमने दे दी, लेकिन जरा दर्शकों को तफसील से बताइए इस बैठक का मेन एजेंडा क्या है, कौन कौन इसमें शामिल है? क्योंकि बगावत की जो नाव हम दिखा रहे हैं उसमें बागियों की संख्या अब जरूरत से एक ज्यादा 38 हो गई है। देखिए, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर कई चीजें हो रही हैं। मैं इस वक्त मुंबई के सबाबन इलाके दादर में शिवसेना भवन के सामने मौजूद हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अपने पिछले 15 सालों में शिवसेना भवन के आगे मैंने इतनी सुनसानियत कभी नहीं देखी। चाहे छोटे से छोटा शिवसेना भवन के आगे फंक्शन होता था तो ये पूरा इलाका शिव सैनिकों से भर जाता था। यहाँ पर भयंकर नारेबाजियां होती थी, झंडे होते थे, चारों तरफ भगवा ही भगवा होता था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आज शिवसेना भवन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की मीटिंग बुलाई गई है। आदित्य ठाकरे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरे बड़े नेता शिवसेना के विनायक राउत यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हाल फिलहाल में स्टेट काउंसिल में जिनको जीत मिली है, सचिन अहिर, वो भी अब एक बड़े खास नेता हो गए हैं उद्धव ठाकरे के, वो भी इस मीटिंग में मौजूद है। इस मीटिंग को देखते हुए लगता है कि शिवसेना बैटल रेडी हो रही है, यानी वो इस तरीके से आसानी से झुकने वाली नहीं है। और क्या शायद ये भी इशारा हो सकता है कि वो चुनाव की भी तैयारी कर रही है। तमाम स्टेट के जितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उनको बुलाया गया है, उन्हें बताया जाएगा कि लोगों तक जाएं, उन्हें संदेश दें कि आपको तैयार रहना है। उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं हुआ है। साथ ही साथ अभी पिछले कुछ दिनों के जो घटनाक्रम हुआ है उसको भी लोगों को बताना है, क्योंकि जी पंकज, देखिए यहां पर एक सवाल आता है। देखिए चुनाव होंगे, उस पर हमारी भी नजर होगी, हम जाएंगे। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि 15 सालों में यहां पर शिवसेना भवन के बाहर इतनी कम भीड़ कभी नजर नहीं आई। तो क्या इसके मायने क्या है? क्या जो होमवर्क था वो शिंदे ने बहुत जबरदस्त किया और पार्टी का जो बड़ा कैडर था, जो विधायकों की संख्या है, वो केवल विधायक नहीं गए बल्कि प्रशंसक समर्थक भी चले गए हैं। हालांकि इस बीच सीएम का बयान आ रहा है, एक बार बताते हैं फिर लौटते हैं आपके पास पंकज। जिस तरह से बगावत हुई वो ठीक नहीं और मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है। तो जरा पंकज ये समझाइए कि अभी भी एकनाथ शिंदे को लेकर जो ये सॉफ्ट रुख अपनाया जा रहा है, क्या इसकी बड़ी वजह यही है कि उनके साथ एक बड़ा कैडर भी गया है जो हिंदुत्व वाले एजेंडे का है और इसीलिए शायद बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि हमारा हिंदुत्व बदला नहीं है, हम वही शिवसेना है, वही ठाकरे खानदान से है? जिसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ग्राउंड जीरो पे ये है कि शिवसेना इज स्टिल अ डिवाइडेड हाउस। ओपिनियंस तो साफ ही नहीं है ना। अभी करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये कुछ साफ नहीं है। यहाँ पर जितने पदाधिकारी हैं, जितने कार्डर्स मौजूद हैं, यहाँ शिवसेना के जो लॉयलिस्ट हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उससे पूछा आगे आपकी रणनीति क्या होने वाली है, आप क्या करेंगे, आपको क्या बताया गया है, शाखा में जाके आप क्या संदेश देने वाले हैं। लोग जब आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे क्या करना है, तो आपको क्या जवाब देना है।
तो उनका कहना है कि अभी हमें नहीं पता हमें क्या करना है, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें आदेश मिले उद्धव ठाकरे की तरफ से और उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन किया जाएगा। क्योंकि वक्त जो है माफ कीजिएगा मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए मुझे आपको माफी से रोकना पड़ेगा, लेकिन इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई और इस तस्वीर पर भी नजर बनाकर रखिए, क्योंकि यही आज की हकीकत है। 38 बगावत की नाव पर सवार है और शिंदे वर्सेस उद्धव के बगावत का समंदर इस वक्त उफान मार रहा है।